सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बोडोंग ने जियोयान को सील से बचा लिया था, पर युनलेंग ने जियोयान को मारने की कोशिश की, पर जियोयान के आस्तीन में मौजूद हेवन पाइथन बाहर आ गया था जो युनलेंग को पीटने लगा। इसीलिए उसने सभी स्टूडेंट को कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को कहा, जिससे युनलेंग की ताकत बहुत बढ़ गई थी और वो जियोयान को मारने वाला था। पर तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी आया था जिसने उस शील्ड के साथ युनलेंग के हमले को भी रोक दिया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि युनलेंग उस शेडो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सेक्ट में आकर मेरे पूर्वजों का अपमान किया। तुम छिपकर बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तो उसके सामने आ जाता है और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि ओल्ड लिंग होता है जो जूनर का प्रोटेक्टर था, और जूनर ने ही उसे यहाँ जियोयान की मदद करने भेजा था। वो युनलेंग से कहता है कि दूसरे लोग तुम्हारे युनलेंग सेट से डरते होंगे, पर मैं लिनिंग को तुमसे कोई खतरा नहीं है। युनलेंग कहता है कि मैंने पहले तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, तुम जियामा एम्पायर से नहीं हो। और लिनिंग कहता है कि क्या ऐसा कोई नियम है जो उन दोनों को इस राज्य में प्रवेश करने से रोकता है जो जियामा एम्पायर से नहीं है। जियालाओ कहते हैं कि बहुत ही मजबूत व्यक्ति है। फामा कहते हैं कि युनलेंग की स्थिति अभी बहुत नाजुक है, इसीलिए उसे फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही लिनिंग से बातें करनी चाहिए। युनलेंग लिनिंग से कहता है कि दोस्त, आज का मामला मेरे युनलेंग सेट का आंतरिक मामला है, इसीलिए कृपया करके बीच में इंटरफेयर न करें। बदले में युनलेंग सेट तुम्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में मानेगा। लिंगिन कहते हैं कि तुम बहुत मीठी बातें कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं यहाँ ऑर्डर पर हूँ, मुझे जियोयान को सेफली इस जगह से बाहर निकालना है। जियोयान को याद आता है कि लिनिंग वही आदमी है जिसने उस पर हमला किया था। बोडोंग जियोयान से कहते हैं कि उस समय लिनिंग तुम्हें मारना नहीं चाहता था और अब ये साबित हो चुका है। युनलेंग लिनिंग से कहता है कि भले ही मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम ऐसे ही हमारे सेट का अपमान करना जारी रखोगे तो तुम अपने किए के लिए बहुत पछताओगे। लिंगिंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि युनलेंग सेट बहुत ही अमेजिंग है, पर इसकी जियामा एम्पायर में कुछ प्रॉब्लम है और ये पूरे डोक्यू कॉन्टिनेंट में कुछ शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। युनलेंग सेक्ट तुम जैसे अहंकारी लोगों को प्रशिक्षित करता है जो मानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मुझे तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बहुत डर लगता है। तुम्हारे सेक्ट फाउंडर युनपो तियान ने इस सेट को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। युनलेंग कहता है कि मायने नहीं रखता कि तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा युनलेंग सेक्ट केवल दिखावा करता है? अगर जियोयान आज यहाँ नहीं रहा तो मैं सेक्ट मास्टर को कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं उनके बिना भी सेट को संभाल सकता हूँ? और वो वापस से कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो एक बड़ा धनुष बनाकर जियोयान पर एरो से हमला करता है। लिंगिंग कहता है कि जिस लड़के को तुम मारना चाहते हो उस आदमी की मेरी औरत रक्षा करना चाहती है। लिंगिंग अपनी 10,000 बिल्डिंग शेडो पावर से उस एरो पर हमला करके उसे बांध लेता है। जियालाओ इससे समझ जाते हैं कि लिंगिंग 7 स्टार डू हुआंग है। फामा कहते हैं कि यह बहुत मजबूत है और इसकी तकनीकें भी अपरंपरागत है। क्या हमें युनलेंग सेट की मदद करनी चाहिए क्योंकि युनलेंग सेट हमारे जियामा एम्पायर की ताकत है? जियालाओ कहते हैं कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, अभी के लिए हम उतावलेपन से काम नहीं लेंगे। लिंगिंग लड़ने में काफी सक्षम प्रतीत होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतना अहंकारी है। लिंगिंग उस एरो को खत्म कर देता है। युनलेंग गुस्से में उस पर दोबारा हमले की तैयारी करने लगता है, पर लिंगिंग अपनी शेडो कॉम्बैट स्किल से युनलेंग पर हमला करने लगता है। युनलेंग उसके वार से बचता है, पर वो शेडो सोल्जर से कंफ्यूज हो जाता है। लिंगिंग उसे मारता जाता है और बुरी तरीके से घायल करके पटक देता है। जियालाओ कहते हैं कि इसने मुश्किल से युनलेंग को जिंदा छोड़ा है। युनलेंग वापस से खड़ा हो जाता है, पर वो काफी घायल था, इसीलिए उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो उसे कहता है कि तुम बेशक मजबूत हो। लिंगिंग कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। युनलेंग हंसते हुए कहता है कि कई सालों में यह पहली बार है जब मेरे युनलेंग सेक्ट ने इस तरह का अपमान सहा हो। अगर हम आज तुम्हें आजादी से जाने देंगे तो मुझे डर है कि युनलेंग सेट को पूरे जियामा एम्पायर द्वारा हमेशा ही दृष्टि से देखा जाएगा। लिंगिंग कहता है कि तुम हमें जाने से नहीं रोक सकते। युनलेंग कहता है कि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पुराने सेक्ट मास्टर ऐसा कर सकते हैं। और वो एक बांसुरी को बाहर निकालकर उसे बजाने लगता है। जियालाओ और फामा इससे हैरान हुए, समझ जाते हैं कि ये उस बूढ़े सेक्ट मास्टर को बुला रहा है।
हमने सुना था कि वो मर गया है, पर शायद वो अभी भी जिंदा है। वही हम यूनियन को भी देखते हैं जो लिंग यिंग के द्वारा छोड़ी गई शेडो का पीछा कर रही थी, पर जैसे वो बांसुरी की आवाज को सुनती है तो वो रुक जाती है क्योंकि उसके मास्टर यूनलैंग सेट की तरफ आ रहे थे। वो परेशान होती है कि मास्टर को क्यों जगाया गया। वहीं यूनलैंग सेट के चारों ओर सभी तेज झटके महसूस कर पाते हैं। यूनलैंग सेट के स्टूडेंट अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। बोडोंग भी इससे परेशान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ा सेक्ट मास्टर मरा नहीं है, और वो जियोयान को बताते हैं कि यह बूढ़ा यूनलैंग सेट का पिछला सेक्ट मास्टर था जिसका नाम यूनशान है। इन झटकों को देखकर हम मान सकते हैं कि यूनशान ने डू वांग स्तर को पार कर लिया है और डू जोंग यानी फाइट टेस्टर बन गया है। जियोयान भी इससे परेशान होता है और वो कहता है कि वास्तव में अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बोडोंग कहते हैं कि भले आज मुझे अपने जीवन का त्याग करना पड़े, पर मैं तुम्हारी यूनशान से रक्षा जरूर करूंगा और तुम जितना जल्दी हो सके इस यूनलैंग सेट को छोड़ देना। जियोयान कहता है कि मैं आपके सहयोग की सराहना करता हूँ, आज आपकी मदद जियोयान कभी नहीं भूलेगा। तभी आसमान से यूनशान नीचे आने लगता है और वो हवा में तैर पा रहा था, जिससे उसके पैरों से तेज झटके निकल रहे थे जो पर्वतों को भी तोड़ रहे थे। वो यूनलैंग सेट में आ जाता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट और एल्डर उन्हें प्रणाम करते हैं। यूनशान यूनलैंग से कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि तुमने मुझे क्यों जगाया। यूनलैंग माफी मांगता हुआ कहता है कि हम आपके निर्देशों पर ही चलते आ रहे हैं ताकि आपका एकांत अभ्यास बाधित ना हो जब तक कि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो। पर ओल्ड सेक्ट मास्टर, अगर आज आप बाहर नहीं आए होते तो शायद यूनलैंग सेट का भविष्य नष्ट हो गया होता। यूनशांग पूछता है कि सेक्ट मास्टर यूनियन कहाँ है। यूनलैंग कहता है कि वो किसी काम से बाहर गई थी और वो अभी तक वापस नहीं लौटी। यूनशान कहता है कि पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंने अपने यूनलैंग सेट को इतना डैमेज होते हुए देखा हो, इसीलिए तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ये सब कैसे हुआ। यूनलैंग कहता है कि आज जितनी भी तबाही हुई ये सब जियोयान की वजह से है। कुछ समय पहले मो चेंग जो हमारी आउटर ब्रांच का डिकॉन था उसे मार दिया गया था और ये लड़का उसकी मौत का मेन सस्पेक्ट है। हमारा उद्देश्य कभी इसको चोट पहुंचाना नहीं था। हमने इससे बस इतना ही कहा कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता ये हमारे सेट में ही रहे, और अगर हमारा शक गलत होगा तो मैं यूनलैंग इसे परेशान करने के लिए मुआवजा दूंगा। पर जियोयान का इन दो शक्तिशाली पुरुषों ने समर्थन किया और इन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमसे लड़ाई की और हम इनसे जीत नहीं पाए क्योंकि सेक्ट मास्टर अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं आपको यहाँ बुलाने का जोखिम नहीं उठाता। यूनशांग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिया लाओ और फामा भी मौजूद है और आपने भी इन सभी घटनाओं को देखा होगा। और वो हाई बोडोंग से कहते हैं कि तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैंने सुना था कि कुछ साल पहले रानी मेडुसा ने तुम्हें मार डाला था। बोडोंग कहते हैं कि मैंने भी सुना था कि कुछ सालों पहले तुम मर गए थे। जियोयान आदर पूर्वक यूनशान से कहता है कि मैं जियोयान हूँ और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। यूनशान कहता है कि तुम्हारे मैनर्स काफी अच्छे हैं पर तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। यूनलैंग ने जो कहा उसके आधार पर क्या कोई ऐसी चीज है जो उसने गलत कही हो। जियोयान कहता है कि आपने पहले ही यूनलैंग की बातों पर विश्वास कर लिया तो तुम मुझसे वापस से यह पूछने की जहमत क्यों उठा रहे हो। यूनशान कहता है कि मैं यूनलैंग का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ, पर अब मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि कौन सही है या गलत। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सेट में बहुत तबाही और अपमान हुआ और मुझे सेट की रेपुटेशन को वापस से रिस्टोर करना है। लिंगिंग हंसता हुआ कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूनलैंग सेट में एक डू जोंग पैदा हुआ होगा। मुझे लगता था कि यूनपो तियान ही सेक्ट का एकमात्र ऐसा मास्टर होगा। यूनशान कहता है कि तुम मेनलैंड के प्रैक्टिशनर हो, पर मैं नहीं बता सकता कि तुम किस गुट से हो। मैं लंबे समय में एकांतवास में रहा हूँ। मुझे अभी भी एक या दो चीजों के बारे में पता है कि मेनलैंड में ऐसे कई गुट हैं। लिंगिंग कहता है कि मैं अपने गुट का नाम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि डू जोंग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अगर तुम इस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि इसकी तरह उतावलेपन से काम मत लो। इस डूक्यू कॉन्टिनेंट में ऐसे कई शक्तिशाली लोग हैं जो तुम्हें नीचे ला सकते हैं और तुम्हारे यूनलैंग सेट को खत्म कर देंगे। यूनशान कहता है कि क्या एक चेतावनी है। लिनिंग कहता है कि तुम ऐसा ही समझ सकते हो और मेरी इन बातों पर शक मत करना। यूनशान कहता है कि तुम बोडोंग के साथ मिलकर मेरा सामना करो। मैं तुम्हें अपने हाथों से यूनलैंग सेट की रेपुटेशन को बर्बाद करने नहीं दूंगा जो कई पीढ़ियों से
से ऐसी चलती आ रही है, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर मुझे हराने में कामयाब रहे तो आज जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जाएगा। लिंग यिंग जियोयान से कहता है कि तुम चिंता मत करो कि मैं कौन हूँ, एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। बोडोंग जियोयान से कहते हैं कि तुम अपने बड़े सांप को लेकर यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों मिलकर इसे रोक लेंगे। फामा कहते हैं कि डू वांग एक साथ डू जोंग का सामना करने वाले हैं, पर ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जियोयान अपने हेवन पाइथन पर बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। बोडोंग और लिंग यिंग अपनी पावर से यून शांग पर हमला करने लगते हैं, पर यून शांग डू जोंग होने की वजह से आसानी से उन दोनों के हमलों को रोक रहा था। जिया लाओ ये देखकर चौंकते हुए कहते हैं कि यह अब बहुत मजबूत हो चुका है। यून शांग अब अपनी पावर से बोडोंग और लिंग यिंग को दूर गिरा देता है और जियोयान पर स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो हेवन पाइथन इसे बच जाता है। पर यून शांग टेलीपोर्ट होकर हेवन पाइथन पर अपना पैर पटकता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिर जाते हैं। हेवन पाइथन काफी घायल हो चुका था। यून शांग जियोयान को कहता है कि तुम हार चुके हो और उसे दर्द पहुंचाने लगता है। ये देखकर हेवन पाइथन अपनी पूरी जान लगाकर जियोयान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर यून शांग काफी पावरफुल था और वो हेवन पाइथन को तड़पाने लगता है और जियोयान से कहता है कि तुम कुछ सालों तक हमारे यूनलैंड सेट में कैद रहोगे, और वो हेवन पाइथन को दूर फेंक देता है और अब वो जियोयान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर यूनलैंड खुश होता है। बोडोंग और लिंग यिंग भी इससे डर जाते हैं, पर तभी हेवन पाइथन में से तेज रोशनी निकलती है और वो मेडुसा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेडुसा यून शांग से कहती है कि अब खेलने का समय समाप्त हो चुका है। सभी से चौंक जाते हैं। मेडुसा यून शांग से कहती है क्या अब तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।